दिनकर नाम का एक आदमी था। उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। उसका कहना यही था कि भगवान हमेशा मदद करते हैं। जो सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान सबका भला करते हैं। मगर उस व्यक्ति की पत्नी ममता को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत सी परेशानी देखी थी। दिनकर हमेशा कहता था कि हमारी प्रार्थना भगवान एक दिन जरूर सुनेंगे। मगर ममता को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसका कहना था, अगर ऐसा होता तो हमें सब कुछ मिल जाता, मगर ऐसा नहीं है। ममता की बातों को सुनकर वह हमेशा उसको यही कहता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने मन में ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कभी भी भगवान से हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर ममता ने कहा, पता नहीं तुम्हें किसका इंतजार है। अगर भगवान को मदद करनी होती तो वह हमारी अब तक मदद कर चुके होते, मगर ऐसा नहीं है और हमें इतनी परेशानी नहीं सहनी पड़ती। भगवान मुझ पर तो खुश नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान के भक्त हो। तुम्हें कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? तुम्हें तो यह सोचना चाहिए। मगर दिनकर ममता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम पर चला गया। वह मंदिर के पास ही काम करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना आदि था। वह परेशानी से बहुत दुखी था, मगर कुछ कर नहीं सकता था। वह हमेशा सोचा करता था कि एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। एक दिन वह मंदिर के बाहर सफाई कर रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत थक जाने के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां पर बैठा देख दिनकर उसके पास गया और पूछा, आप बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, इसीलिए थक गया हूँ और यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ। दिनकर कहने लगा, आपने क्यों नहीं खाया? वह बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं सबकी सेवा करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए मुझे कोई काम भी नहीं मिला, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। दिनकर को बहुत बुरा लग रहा था कि मंदिर के पास एक भूखा बैठा है। वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके खाने का कुछ प्रबंध करता हूँ। पहले तो वो बूढ़ा आदमी इनकार करता है, मगर दिनकर के जिद के आगे वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। दिनकर बूढ़े आदमी को अपने घर ले गया और ममता को कहा कि आज 1 लोगों का खाना ज्यादा बना देना। ममता ने कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद ही खाना बन गया और दिनकर ने उस बूढ़े आदमी को खाना खिलाया। उसके बाद दिनकर और ममता ने भी खाना खाया। फिर वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं करता है, सभी अपने बारे में सोचते हैं, मगर आज आपने मुझे खाना खिलाया है। आप बहुत अच्छे आदमी हो। ऐसा नहीं है, आप भूखे थे इसीलिए मैंने खाना खिलाया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं भूखा होता तो क्या आप मुझे खाना नहीं खिलाते? वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम्हारा मन साफ है, इसीलिए तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि वह सही है, कोई दूसरों के दर्द के बारे में नहीं सोचता। दिनकर ने कहा, आप आराम कर ले, आप बहुत थक चुके हैं। वह बूढ़ा आदमी आराम करने लग गया। कुछ देर बाद दिनकर ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं चला गया है, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह आदमी कहाँ गया। पत्नी ने कहा, मैंने उसे जाते हुए नहीं देखा। वह आदमी था कौन? दिनकर ने बोला, वो मुझे आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। अभी ममता ने कहा, तुम भी किसी को भी लेकर घर आ जाते हो, जब तुम उससे नहीं जानते थे तो घर लेकर क्यों आए? दिनकर ने देखा कि एक थैला रखा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये सिक्के किसके हैं और यहाँ पर कैसे आए? ममता ने कहा, हो सकता है ये सिक्के उस बूढ़े आदमी के हों। दिनकर भी सोचने लगा कि वह इतने अमीर थे, मगर वह मुझसे कुछ और ही कह रहे थे। तभी दिनकर ने बोला, हमें उनके सिक्के रख देने चाहिए, हो सकता है कि वह इसे लेने आए। ऐसा सोचकर दोनों रात को सो गए थे।
उसके बाद दिनकर को उस बूढ़े आदमी का सपना आया। मैं तुमसे मिलने आया था, तुम्हारे साथ भोजन भी किया। तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़े हैं। जिसकी तुम्हें जरूरत है उसका इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वह ममता को सारी बात कहता है। ममता यह सब सुनती है और कहती है, सच में भगवान हैं और सबकी मदद करते हैं। तुमने सही कहा था, मैं ही गलत थी, मगर अब मुझे यह यकीन हो गया है कि सच्चे भक्त की भगवान हमेशा सुनते हैं और अपनी